हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 49 होने वाला है रेलवे का। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। तो आज इसमें 12 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का भी लिए हैं मिक्स क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन जो है आपका RPF SI का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था उसका भी लिए, उसका भी आपको सोल्यूशन करा देंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 से जो रिलेशन है 2 का, ठीक है, उसी तरह से 85 से जो रिलेशन है 40 का, तो उसी तरह से 30 का रिलेशन किसके साथ होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखना चाहते हैं तो देखिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम लिख दे 2 × 1 तो कितना हो जाएगा 2। अगर हम यहाँ लिख दे 8 × 5 तो कितना हो जाएगा 40। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ कर दे 0, कितना कर दे यहाँ पर हम, अगर हम यहाँ कर दे 0, कैसे 0 करेंगे, किस आधार पर कर सकते हैं कि क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे 3 × 0 तो आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एकदम लल्लू लाल वाला क्वेश्चन था, एकदम हल्का सा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। कहता है कि मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों का था, यदि 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है। एकदम मतलब सबसे हल्का तरीका जो हो सकेगा वही बताएंगे आपको। एकदम ध्यान से देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछता है 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था। हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा दिया कैलेंडर का, अगर आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल ही हल्का लगेगा ये। देखिए अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा, डेट होता है, मंथ होता है, ईयर होता है और लीप ईयर होता है, प्लस सेंचुरी ईयर कोड होता है और डिवाइडेड बाई 7 होता है। तो एक काम करेंगे हम, सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम चेक करेंगे क्या 1 जनवरी 2019 को वाकई में मंगलवार था या नहीं था। बस इतना मेरा काम है। तो डेट के जगह में कितना रखना है 1 तारीख, तो 1 को रख देंगे। डेट के बाद आता है मंथ का कोड, तो मंथ का कोड हम आपको कैलेंडर पढ़ाएं उसमें बताएं। मंथ का कोड हो जाएगा आपका जनवरी का हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। तो डेट हो गया, मंथ हो गया। ईयर में पीछे से 2 लेना है, कितना लेना है पीछे से 2, तो कितना हो जाएगा 19। लीप ईयर, अच्छा 19 साल का अंदर, यही पीछे वाले को चेक करना है, 19 साल के अंदर कितना लीप ईयर आएगा, 19 साल के अंदर कितना लीप ईयर आएगा। तो 19 साल के अंदर 3 ही लीप ईयर आएगा, क्योंकि 4 चौके 16, 4 5 20, 4 लीप ईयर आ जाएंगे। कितने लीप ईयर आ जाएंगे 4 लीप ईयर। और सेंचुरी ईयर कोड भी मैंने बता रखा है, 2000 का कितना होता है आपका 6 होता है। बस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एकदम हल्का प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए आप इसको जोड़ के भी भागा दे सकते हैं, ऐसे भी भागा। देखिए 19, 20, 21, 7 से तुरंत भागा हो गया, जोड़ना भी नहीं पड़ा हमको। 4 6 10, 7 से भागा करेंगे तो ओड डेज यानी विषम दिन कितना बच जाएगा 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 ओड डेज, कितना लिखेंगे 3 ओड डेज। तो मेरा जो विषम दिन बचा कितना 3 दिन। तो मेरा जो कैलेंडर स्टार्ट होता है संडे पहला दिन, मंडे दूसरा दिन और ट्यूसडे। तो जी हाँ मंगलवार है तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही, ये बात सही दे रखा था, ये बात का जांच कर लिए सही है। अब देखिए कितना आसान से हम बताते हैं। कहता है 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था। अरे भैया या तो 6 तारीख को, या तो 5 तारीख को, या तो 3 तारीख को, या तो 4, 3 4 5 6। तो मेरा कहना सिंपल सा है कि आप 3 तारीख को चेक कर लीजिए। किसको चेक कर लीजिए 3 तारीख को। तो यहाँ पर रखिए डेट, वही वाला फार्मूला, डेट को रखिए। मान लीजिए 3 तारीख शुक्रवार था, मान लेते हैं, सपोज करते हैं। तो डेट हो गया। मंथ कौन सा है मार्च का पूछा, मार्च का, तो मार्च का कोड कितना हो जाता है, तो मार्च का कोड होता है 4। तो डेट हो गया, मंथ हो गया। ईयर कौन सा हो जाएगा, ईयर पीछे वाला 2 ठो लेना है 5। इसमें लीप ईयर कितना आएगा 1, और सेंचुरी ईयर 2000 का बात है तो सेंचुरी ईयर कोड कितना होता है 6 होता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 7। अब यहाँ से काटते हैं तो 3 4 7 ये कट गया, 6 और 1 7 ये कट गया, बचा 5 दिन। कितना ओड डेज बता 5 ओड डेज बचा। कितना बचा 5 ओड डेज बचा। तो 5वां दिन कौन था, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार। तो 3 तारीख को गुरुवार है, तो अगला जो चौथा दिन अगला जो दिन आएगा, अगला दिन वही हो जाएगा शुक्रवार। वही दिन क्या हो जाएगा शुक्रवार। तो ये 4 तारीख को क्या पड़ेगा शुक्रवार। तो 4 के बाद वाला ऑप्शन हो जाएगा 4 11 18 25, इस सारे दिन को क्या पड़ेगा शुक्रवार, क्योंकि 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होता चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। तो बहुत ही बेस्ट अप्रोच था और सिंपल सा था, हम आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है
कि सुश्री वाई की ओर इशारा करते हुए श्री एक्स ने कहा। सुश्री का अर्थात लड़की से संबंधित है और श्री का अर्थात लड़का से संबंधित है, तो वाई की ओर इशारा किया। तो चलिए यहाँ पर है वाई की ओर इशारा करेगा ये, ठीक है भैया, वाई है, वाई की ओर इशारा कर। तो एक्स ने कहा उसके पिता की पत्नी, तो इसके पिता, इसके कोई पिताजी हैं, इसके पिता, ठीक है, इसके पिता की पत्नी, इनकी कोई क्या है, पत्नी है, कि एकमात्र बहन, इसकी भी कोई क्या है, बहन। अच्छा, आपको पता है माता पिता को कहाँ दिखाते हैं, ऊपर दिखाते हैं। लड़का होता है तो प्लस दिखाते हैं, लड़की होता है तो माइनस। पति पत्नी को कैसे दिखाते हैं भैया, मेरा रीजनिंग का हो या मैथ का हो, सारा कोर्स हम करा रखे हैं। आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको रेलवे का भी और एसएससी का भी, दोनों का कैटेगरी का वाइज आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मैथ्स का और रीजनिंग का। आप खूब मन लगाकर उसको सारा चैप्टर वाइज टाइप वाइज कराए हैं, उसको प्रैक्टिस करिए, एकदम हल्का है, ठीक है। तो कह रहा था वाई के पिता, तो पिताजी ऊपर दिखाते हैं, ऊपर, तो लड़का है तो पिताजी, लड़का प्लस में होता है, ठीक है। पत्नी, इनकी पत्नी, तो इनकी पत्नी एरो से दिखाएंगे पति पत्नी को, ठीक है। और इसकी बहन, भाई बहन को कॉमा दिखाते हो तो इसका बहन हो जाएगा ये। बहन मेरी एकमात्र मौसी है। अरे भैया ये जो लेडीज़ है, ये लेडीज़ इसकी मौसी लगेगी, तो उसका मौसी, इसकी वाई की मौसी है, तो वाई की मौसी को लगने के लिए एक्स का भी मौसी लगना पड़ेगा। किसका मौसी लगना पड़ेगा, एक्स का। और एक्स लड़का था और वाई की थी, क्या थी, लड़की थी। तो कहता है कि तब सुश्री वाई से कैसे संबंधित है, तो जो सुश्री वाई है मिस्टर एक्स की क्या है, ये बहन है। बोलिए बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, वाई और एक्स में रिलेशन पूछा था, तो ये क्या है, बहन है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से पहचानना है कि कौन सा अलग है, ठीक है, पहचानिए। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन, एक्स यू क्यू एम एफ वाई। अच्छा, कॉमन डिफरेंस देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, इसका एक्स का कितना होता है, 24, इसका कितना होता है, 21, इसका कितना होता है, 17, इसका कितना होता है, 13, इसका कितना होता है, 6, और इसका कितना होता है, 25। अच्छा, यहाँ इसमें कितना माइनस हुआ है, 3, इसमें कितना माइनस हुआ है, 4, इसमें कितना माइनस होना चाहिए था, 5, इसमें कितना माइनस होना चाहिए था, कितना माइनस होना चाहिए था, तो यहाँ 5 होता तो m होता, और 12 में 6 माइनस होता तो 6 होना चाहिए था, और फिर यहाँ 7 माइनस होता, 7 माइनस होता तो y पे आ जाता। क्यों, क्योंकि ABCD में आपका जो z है वो कितना हो जाएगा, 26वां घर हो जाएगा, और एक ये वाला हो जाएगा 7, ठीक है, f लेकर के, ठीक है। z से f 6 पे होता है, और z एक और शामिल कर ले तो 6 और 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका गलत कौन निकला, तो आपका गलत निकला है ये वाला, ये वाला आपका गलत निकला है। क्यों गलत निकला भैया, क्यों गलत निकला है, क्योंकि यहाँ पर l होना चाहिए था, l बराबर कितना होना चाहिए था, 12। क्यों, क्योंकि -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे चलना था। तो ये 13 4 17, यहाँ पर सिर्फ 4 था, ये कितना कॉमन दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 4। तो ये 4 वाला क्या था, गलत था, 12 होना चाहिए था, l होना चाहिए था। समझ में आ गया, m गलत है, ऑप्शन नंबर 4। बढ़िया सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, कहता है कॉल टिप मोट को लिखा गया सिंगिंग इज अप्रिशिएबल, मोट बैज मीन को लिखा गया डांसिंग इज गुड, टिप नॉट बैज को लिखा सिंगिंग एंड डांसिंग, तो कहता है गुड के लिए कोड क्या होगा। अच्छा, ये सिंपल सा, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता, आप इसमें सर्कल से भी कर सकते हैं, और नहीं चाहते तो हम आपको टेक्निक बताते हैं। देखिए कूल टिप मॉट, इसमें भी कुछ कॉमन ढूंढिए और अगला वाला में भी ढूंढिए। मॉट कॉमन मिल रहा है, मॉट, यहाँ भी मॉट, ठीक है, दोनों में। सिंगिंग इज अप्रिशिएबल, और यहाँ पर क्या मिलेगा, डांसिंग इज, तो यहाँ पर भी इज मिल रहा है और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, इज। तो हम कह सकते हैं कि जो मोट का कोड होगा, मोट मतलब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ये पहली बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ढूंढते हैं बैज। ये देखिए यहाँ पर बैज है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बैज है, और कहीं बैज है, यहाँ पर भी बैज है। तो देखिए कूल टिप मोट को लिखा था सिंगिंग एप्रीबिएशन, मोट बैज मीन को लिखा था डांसिंग इज गुड, तो या तो डांसिंग बैज का कोड होगा और या तो गुड होगा बैज का कोड। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है आपका, सिंगिंग एंड डांसिंग, तो यहाँ पर भी डांसिंग है और यहाँ पर भी डांसिंग है, यहाँ पर भी बैज है और यहाँ पर भी बैज है, तो बैज का क्या हो जाएगा, डांसिंग, बैज का क्या हो जाएगा, डांसिंग। चलिए ये भी हो गया भैया, और कुछ कॉमन मिलेगा, मिलना चाहिए, देखते हैं आगे। टिप
टिप मिल रहा है यहाँ पर, ये है टिप और ये भी टिप, तो कोल्ड टिप मॉट या तो सिंगिंग या तो अप्रिशिएबल। तो यहाँ पर देखिए सिंगिंग, तो सिंगिंग मिल गया, क्या मिल गया, सिंगिंग। तो आपका टिप का कोड क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिंगिंग। ठीक है भैया, किसी का भी पूछ दे, किसी का भी आप बता सकते हैं। हम चाहते तो ऊपर में ही सर्कल करके आपको बता देते, लेकिन थोड़ा जगह कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए अलग अलग लिख के बता रहे हैं। हमसे पूछा था गुड का कोड, तो डांसिंग अपना उसका कोड मिल गया, डांसिंग का कोड हो गया बैज, इज मिल गया, इज का कोड हो गया मोट। अरे गुड के लिए बचा एक ही आदमी, गुड के लिए तो कुछ और नहीं बचेगा, गुड के लिए तो यही बचेगा, गुड जो बचा है। टिप हट गया, मौज हट गया, तो क्या बचेगा, कहाँ गया, सॉरी ऊपर में है, ऊपर में यहाँ पर मॉड बैच, तो इसके लिए क्या कोड बच जाएगा, मिन। क्या बच जाएगा, मिन। तो आपका जो गुड कोड बचा है, गुड, इसका क्या हो जाएगा, मिन। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करिए। देखिए लिखा हुआ है 2, फिर 7, फिर 23, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 220। कैसे होगा सोचिए। हम जब तक क्वेश्चन लिखते हैं, जब तक अगला क्वेश्चन लगाते हैं, आपको थोड़ा मोड़ा सोचते रहना चाहिए। करिए कैसे होगा बताइए। अगर हम 2 में 3 से गुना कर दे तो 6 और 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 7। बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, सही है। 7 में 3 से गुना कर दे और 2 जोड़ दे तो बोलिएगा ये भी सही है भाई। 23 में 3 से गुना कर दे और 3 जोड़ दे, बोलेगा ये भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। और इसमें भी 3 से गुना करके इसमें कितना, 4 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, तो 3 के बाद 4 होगा, तो 4 ना जुटेगा, जोड़िए। तो बोलिएगा 23 या 69 और 3 कितना हो जाएगा, 72। और यहाँ पर सही कोड कितना बढ़ जाएगा, 72, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि यह जो वेन डायग्राम दिया उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एथलीट खिलाड़ी है लेकिन अनुशासित नहीं। सबसे पहली बात मेरा दिमाग में क्या आएगा, मेरा दिमाग में आएगा भैया ये जो अनुशासित है इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि ये हमको नहीं चाहिए। और अनुशासित के लिए क्या दिया है, रेक्टेंगल, ये हट जाना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए। आइए भैया इसको हटाने का कोशिश करते, ये वाला बिल्कुल मेरे नज़र के सामने नहीं रहना चाहिए, ये जितना है नहीं रहेगा, कैंसिल। ठीक है, कहता है कि लड़की भी होना चाहिए, तो क्या क्या होना चाहिए, लड़की और खिलाड़ी, लड़की प्लस खिलाड़ी। ऐसा कौन सा है, ये देखिए त्रिभुज में भी है, सर्कल में भी है, तो दोनों आपका हो जा रहा है। 4 में दिया है, कौन सा दिया है, 4, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कुछ जगुआर चीते हैं, कुछ जगुआर क्या है, चीते हैं। ऐसे डायग्राम बनेगा, ये हो गया जगुआर और ये हो गया चीते। कहता है कुछ चीते तेंदुए हैं, कुछ चीते क्या है, तेंदुए हैं, कुछ चीते क्या है, तेंदुए, और कुछ तेंदुए पैंथर्स है, कुछ तेंदुए क्या है, पैंथर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, पैंथर्स। हमसे कहता है निष्कर्ष क्या निकालने को कहता है कुछ पैंथर्स चीते हैं, पैंथर्स यहाँ है, चीते यहाँ है, कोई रिलेशन है, नहीं है, कोई पैंथर चीता नहीं है। अरे भैया कोई पैंथर चीता है, नहीं है, तो ये बात सही है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ चीता पैंथर हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, तो दोनों के बारे में हमको पता नहीं है, या हो भी सकता है या नहीं भी, तो इस केस में हम लगा देंगे ईदर और। क्या लगा देंगे, ईदर और। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो आपका ईदर और सही है, क्योंकि जब भी ऐसा केस बनेगा तो आप बता नहीं सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं। इसका पॉसिबल डायग्राम एक ऐसे बन भी सकता है कि सी से पी को टच करके दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों केस पॉसिबल है। आइए, ये एकदम हल्का सवाल है। कहता है 3 के विपरीत क्या होगा। किसी भी एक का आप तुलना कर लीजिए, ठीक है ना, किसी भी एक का आप तुलना कर लीजिए, 2 गो का, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ तुलना करेंगे तो 3 3 और 1 1 मिलेगा, तो 2 का उल्टा 5 साबित हो रहा है, इससे नहीं पता चल रहा है। दूसरा और तीसरा डायग्राम को फॉलो करते हैं, तो 3 3 मिल रहा है, तो 3 को धर के कान पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, 3 को घुमा देते हैं क्लॉकवाइज, तो 3 3 के बाद कितना आएगा, 5 5 के बाद कितना आएगा, 1। इसमें 3 3 के बाद कितना आएगा, 2 2 के बाद कितना आएगा, 4। बोलिए क्या आपको क्या मिसिंग हो रहा है, 1 का 4, 2 का 5, तो 3 का कितना हो जाएगा, 6। भैया ये सब कोई सवाल है, कोई सवाल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। आगे कहता है कौन सा इसमें अलग, कौन सा इसमें संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर संबंधित नहीं है आपका किलोग्राम।
किलोग्राम क्या मापता है? वजन। और बाकी सभी दूरी, बाकी सभी क्या करते हैं? दूरी मापते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा अलग इसमें से? 4 वाला। ठीक है, आगे क्या था? ओडोमीटर गति मापता है। साइंस का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा भैया। ओडोमीटर का संबंध गति से, तो सही बात है, ओडोमीटर क्या मापता है? गति मापता है। ओडोमीटर, इसका संबंध गति से है। तो एमीटर क्या हो जाएगा? सोचिए, बताइए, ऑप्शन छाटिए। अमीटर क्या हो जाएगा? तो अमीटर हो जाएगा आपका करंट, धारा। ऑप्शन नंबर 2। भूकंप तो होगा नहीं, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। वायु तो बैरोमीटर से संबंधित हो जाएगा, द्रव्यमान तो होगा नहीं। आगे आते हैं, कहता है कौन सा भी से संबंधित एम है? तो जेड से संबंधित क्या होगा? भी का पोजीशन कितना होता है भैया? 22। इसका कितना होता है? 13। तो कितना का डिफरेंस आपको कॉमन दिख रहा है भैया? भैया -9 चला जा रहा है। तो लिखिए तो भैया, यहाँ 26 होता है तो -9 करके देखिए तो आंसर आएगा। बिल्कुल आएगा, हम बताएंगे। और नया ऐसे हो नहीं सकता है, तो 17 आना चाहिए था। 17 ना 26, तो यहाँ कितना होना चाहिए था? क्यों होना चाहिए था। क्यों? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको अब हम लोग देख लेते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा शिद्दत से आप देखते चलिए। कहता है कि दी गई जानकारी को पढ़िए। 8 दोस्त हैं और कैसे बैठे हैं? गोलाकार मेज में बैठे। सबसे बड़ी बात है गोलाकार, तो एक गोल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? सर्कल, एक सर्कल बनाते हैं। उसके बाद हम आपको अच्छे से समझाते हैं। सर्कल बनाए, 8 जन बिठाना है, तो भैया कुछ आइडिया बताइए 8 जन को कैसे बिठाएंगे? बिल्कुल बताएंगे। 8 जन को ऐसे बैठाइए, देखिए कैसे। ये 2 जन, ये 2 जन 4 जन, ये 2 जन 6 जन, और ये 2 जन 8 जन। आइडिया लग गया? ठीक है, अब बिठाते भैया। कंडीशन अच्छे से पढ़िए। गोलाकार टेबल में फेसिंग करके बैठे हैं, मुंह एक दूसरे की ओर करके। ठीक है, कहता है 3 नर और 5 मादा है। 3 लड़का है और 5 लड़की है। कहता है कोई भी 2 पुरुष साथ में नहीं बैठने चाहिए। ठीक है, कहता है पी क्यू के विपरीत बैठा है, जो एक पुरुष है। जो पी है वह क्यू के विपरीत बैठा है। किसके विपरीत बैठा है? क्यू के। तो मान लेते हैं क्यू यहाँ पर है, तो पी इसके विपरीत हो जाएगा यहाँ पे। और पी क्यू के विपरीत बैठा है, जो एक पुरुष है। किसके बारे में पुरुष कह रहा है? जो सेकंड पर्सन के लिए होता है। जो किसके लिए होता है? सेकंड पर्सन के लिए, यानी क्यू के लिए। तो ये लड़का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है टी एक पुरुष है, इसको बाद में देखते हैं, इसका संबंध अभी नहीं है। पी और क्यू से ही संबंधित को खोजेंगे। यहाँ देखिए मिल गया एक। तो कहता है भी यू से दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, जो पी के बाएं तीसरे। तो पी के बाएं तीसरे, और जो आया तो सेकंड पर्सन के लिए, यू के लिए। तो पी का बायां किधर हो जाएगा? आपका राइट साइड, उसका लेफ्ट साइड कहलाएगा। ठीक है, तो जो पी के बाएं तीसरा, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा यू। कहता भी यू से दाईं ओर, तो यू से दाएं 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएगा भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एस अपने मित्र पी के बगल में बैठा है। एस यहाँ बैठा है, कहता है, और डब्लू के विपरीत बैठा है। एस किसके विपरीत बैठा है? डब्लू के। अब एक बात बताइए, कोई 2 पुरुष, यहाँ कह रहा था कोई भी 2 पुरुष साथ में नहीं बैठेगा। तो अगर ये लड़का है तो डब्लू को क्या होना पड़ेगा? लड़की होना पड़ेगा। डब्लू को क्या होना पड़ेगा? लड़की। तो ये क्या है? लड़की है। लड़की को माइनस से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है भैया, यहाँ पर भी माइनस दिखा देंगे। ये भी क्या होना चाहिए? लड़की होना चाहिए। अच्छा, 2 लड़की एक साथ बैठ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता है यू टी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर टी नहीं बैठेगा, तो टी कहाँ पे बैठ जाएगा? यहाँ पे बैठ जाएगा। टी कहाँ पे बैठ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा। अब हमसे क्या पूछता है? हमसे क्या पूछता है देखते हैं। एक लाइन जो छोड़ रखे तो उसको देखते हैं। टी एक पुरुष और एक महिला के बीच बैठा है। जो टी है एक पुरुष और एक महिला के बीच, तो टी के नीचे तो महिला है, तो टी के ऊपर एक पुरुष होना चाहिए था। और 2 पुरुष एक साथ नहीं होगा, तो ये भी टी क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी। हमसे क्या पूछता है? हमसे पूछता है कौन सा कथन सच है? तो भी और क्यू पुरुष है। आप देखिए भी और क्यू पुरुष है, तो भी पुरुष है, क्यू भी पुरुष है। तो पहला वाला जो कंक्लूजन है बिल्कुल क्या है? सही है। आगे चेक करने का आपको ज़रूरत नहीं है, पहला वाला ही सही है। आगे कोई भी आपका आंसर सही नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। गिनिए तो, आप लोग से मैक्सिमम जो चांसेस है गलती कर ही देंगे।
हमको 100% भरोसा है आप लोगों के ऊपर। अगर हम आपसे यूँ खींच के कह दें, पूछते कितनी रेखाएं, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे अरे इसमें क्या है, इसमें तो 2 रेखाएं हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। नहीं भैया, इसमें एक रेखा, फिर यहाँ से एक 2 रेखा, फिर ये कंप्लीट 3 रेखा और फिर ये कंप्लीट 4 रेखा। यही यहाँ पर टेक्निक लगाने वाले हैं। तो 1 2, ये कंप्लीट 3 और ये 4, फिर यहाँ से 4 8 और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये गिना चुका है। 8 3 11 और एक ये कितना हो जाएगा 12। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, रेखा नहीं है, ठीक है, सीधा रेखा नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है, 12 रेखा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि इसमें कितनी रेखाएं थी। इसमें 4 रेखाएं थी। अगर नाम बताना चाहें तो लिख देंगे ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए, कहता है कौन सा इसको जोड़कर एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। क्या बना सकता है? एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। अच्छा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 को कोना चाहिए होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 कोना चाहिए होगा, ठीक है। इनमें क्या कोना यहाँ पर 4 कंफर्टेबली हो पाया? नहीं, ये छांट देते हैं, ख़त्म। क्या इसमें 4 कोना कंफर्टेबली हो पा रहा है? इसमें तो इसमें 4 कोना तो कंफर्टेबली हो पा रहा है, नीचे तरफ भी ऊपर भी, 2 2 मिल के 4, है ना। इसमें 5 कोना, ये नहीं होगा। तो आपका पॉसिबल है 1 3 और 4, इन तीनों को मिला देने से हमारा क्या बन जाएगा? तो इन तीनों को मिला देंगे तो हमारा वर्ग बन सकता है। तो 1 3 4 सही है। कौन सा सही है? 1 3 4, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, ये हमको बताना है। इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। 3 बात है, तो कौन सा इसमें से सही निकलेगा? तो कहता है पहला कंडीशन है m से n। आपको 2-4 बात हम बताते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2-4 बात। अगर हम लिख दें कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो यूँ कहेंगे कि a से अगर b का तरफ जाएंगे, कैसे जाना है? a से b का तरफ, तो गेट खुला हुआ है। मेरा जो बात कह रहे हैं वो सुनिए। आगे a से b, a से b, तो a से b जाएंगे, तो a से b जाएंगे तो गेट बंद मिलेगा। गेट क्या मिलेगा? बंद मिलेगा। गेट क्या मिलेगा? बंद मिलेगा। और a से बराबर रहेगा b, तो कोई भी गेट नहीं रहेगा, कोई भी गेट नहीं रहेगा, ठीक है। अब कहता है कौन सा मेरा सच है, ठीक है। तो m से n जाना है, तो अब देखिए यहाँ पर m से n जाना है। कहाँ से जाना है? m से n जाना है, यही तो बात है। क्या m से n जा सकते हैं? तो यहाँ पर 3 कंडीशन दिया हो। पहला यहाँ से यहाँ तक, दूसरा g से लेकर के यहाँ तक d तक, और तीसरा n से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। m से n तक जाना है, तो पहले देखिए यहाँ से m से e जा सकते हैं, बोलेंगे कोई गेट नहीं है, जा सकते। n e से n जा सकते, बोलेंगे कोई गेट नहीं है, जा सकते थे, ठीक है। कहाँ तक आ गए थे? तो m से लेकर के e भी जा सकते हैं और e से लेकर के n भी जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो दिक्कत नहीं हो रहा, तो 1 नंबर तो निश्चित रूप से सत्य है, 1 वाला सही है, ठीक है। 2 नंबर कोशिश करते, l से m जाना है। l यहाँ पर है और m यहाँ पर। l से i जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। i से n जाना चाह सकते हैं, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन n से जैसे ही अगर उसके बाद n से स्टार्ट करेंगे ना जाना, n से, तो n से e जाएंगे तो गेट बंद मिलेगा, नहीं जा सकते हैं। और e के बाद ही मेरा m होगा, तो n के बाद e जाना था, तो यहाँ गेट तो बंद था। तो निश्चित रूप से केवल 1 ही होना चाहिए था इसमें ऑप्शन में, तो आपका केवल 1 ही सही होगा। और इसमें कहीं भी केवल 1 नहीं दिया गया है, तो आप इस सवाल के लिए कर सकते हैं कि केवल 1 सही होगा। कितना सही होगा? केवल 1। बाकी बात आंसर की मानता है कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, केवल 1, या तो 2 या तो 3, ठीक है। तो हम जितना कंडीशन बन सकता था हम आपको सारा बता दिया। बाकी ये m से l तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। m से l वाला आपका नहीं हो सकता, क्योंकि m से e जाइएगा, e से n जाइएगा, लेकिन n से जैसे i जाइएगा नहीं जा पाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, करिए ये वाला क्वेश्चन, बन पाएगा? 4 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 32 है। कैसे होगा सोचिए। अगर 4 में अभी नहीं बताते, तब तक आप कोशिश करिए।
अब बताते हैं, 4 में अगर हम 1 से गुना कर दें 1 माइनस कर दें, 3 में 2 से गुना कर दें 2 माइनस कर दें, 4 में 3 से गुना कर दें 3 माइनस कर दें, इसमें 4 से गुना कर दें 4 माइनस कर दें। कहना क्या चाहते हैं, इसमें 5 से गुना कर दें 5 माइनस कर दें, तो कितना हो जाएगा आपका 155। 160 में 5 घटा देंगे 155, तो दिया है ऑप्शन नंबर बी। आगे कहता है इसमें कितने वर्ग है बताइए। कोई हार्ड नहीं गिनना, इजीली है। देखिए अगर कोई ऐसा रेखा दे रखा है तो आप आराम से गिन पाइएगा, बोलिएगा 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला पूरा कितना हो जाता है 5। ठीक है, तो देखिए ये बड़ा वाला में गिनेंगे तो कितना हो जाएगा 5, फिर ये छोटा वाला में गिनेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 5 कितना हो गया 10, 10 हो गया। एक ये छोटा वाला 11, एक ये छोटा वाला 12 और एक ये छोटा वाला कितना हो जाएगा आपका, ये सॉरी ये नहीं गिनेंगे, ये गिना चुका है, ये नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11, ये हो जाएगा छोटा वाला 12 और ये छोटा वाला हो जाएगा 13। ये बड़ा वाला भी यहाँ से यहाँ तक का नहीं गिनेंगे, ये भी कवर हो चुका है। तो 10 + 3 कितना हो जाएगा 13। तो इसमें कितने हैं टोटल 13 है, ऑप्शन नंबर बी। आगे और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कहता है ए डी की नानी है जो ई की बेटी। अभी जो का शब्द हम लोग पढ़े थे, जो किसके लिए आता है पढ़े थे ना, अभी हम आपको सिखाए थे। बनाइए, कहता है ए डी की नानी है, तो जो ए है वह डी की नानी है, तो डी यहाँ पर होगा, तो डी की कोई पुत्री होगी और इस डी की कोई माता होगी और इसकी भी कोई क्या होगी माता, ये हो गया नानी। जो ई की बेटी है, ठीक है, जो ए है डी की नानी है, जो ई की बेटी है किसकी बेटी है ई की। ये जो डी था वह किसका बेटी था ई का, वह किसकी बेटी है ई की। ठीक है, ये ओ नहीं लिखा है, ये कोई पर्सन है, हमको नहीं पता है कौन पर्सन है, बस इसी तरह से हम सर्कल कर देते हैं इसको। ठीक, अच्छा कहता है सी बी का भाई है जिसकी बहन का नाम ई है। इसकी बहन का जो सी है बी का भाई है, जिसकी बहन यानी बी की बहन और सी जो है बी का भाई है, तो बी का जेंडर नहीं पता है और सी इसका क्या है भाई है। ठीक, लड़का हो भी सकता है बी और लड़की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये वाला बी वाला। ठीक है, हमसे कहता है कि डी सी से कैसे संबंधित है। जो डी है वह सी की क्या लगेगी भतीजी ही तो लगेगी, क्या लगेगी भतीजी, क्योंकि ई का भाई बहन है बी और ई का सी भाई है, तो ये इसका क्या लगेगी डी भतीजी लगेगी, ऑप्शन नंबर 1। भगनी या भतीजी कह सकते हैं। ये एकदम हल्का क्वेश्चन है, देखते ही इसका आप आंसर कर दीजिएगा, हमको पूरा विश्वास है। अगर आप रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करते हैं तब, नहीं करते हैं तब कैसे बताएंगे। 7 4 जोड़ देंगे 11, 11 4 जोड़ देंगे 15, 15 11 जोड़ देंगे 26, 26 और 15 जोड़ देंगे 41, ऑप्शन नंबर डी। तो ये कुल मिला के जो क्वेश्चन थे हमने आपको करा दिए, टोटल 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा और आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सुबह को मैथ और शाम को रीजनिंग में आप जुड़ जाइए। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है रेलवे का 2024 का, आप देखते रहिए। जितना भी प्रीवियस ईयर है मेरे पास जो किताब है उस सब से करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जितना रेलवे के इतिहास में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है सारा करवा देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जुड़ जाइए, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।